संभव है कि नोबिता के पापा भी किसी रॉयल या अमीर खानदान से ताल्लुक रखते हों। दरअसल उनके अंदर पेंटिंग का बहुत गजब का टैलेंट है। बचपन से ही उन्होंने नामी गुरुओं से आर्ट सीखी थी और जब वो जवान हुए तो उन्हें विदेश जाकर पढ़ने का भी मौका मिला। अब जरा सोचिए, उस वक्त जब जापान में आम लोग खाने के लिए भी जूझ रहे थे, तब अगर कोई बच्चा पेंटिंग सीख रहा हो, वो भी किसी मशहूर आर्टिस्ट से, तो साफ है कि वो किसी रईस घराने से आता है। उस दौर में आर्ट सीखना बहुत महंगा शौक था जो सिर्फ अमीर या कुलीन लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। आज भी अगर देखा जाए तो नोबिता का परिवार टोक्यो के नेरिमा जिले में 2 मंजिला इंडिपेंडेंट हाउस में रहता है। जगह प्रीमियम है, ऊपर से वो घर स्कूल जोन में आता है, यानी कि ये परिवार आम नहीं बल्कि ऊंचे स्टैंडर्ड वाला है। नोबिता के पापा के शौक भी कुछ ऐसे हैं जो हर किसी के बस की बात नहीं। उन्हें पुरानी एंटीक चीजें कलेक्ट करना, हाई क्वालिटी व्हिस्की का टेस्ट लेना और गोल्फ खेलना पसंद है। ये सब ऐसे शौक हैं जो सिर्फ पैसे और क्लास वाले लोगों के होते हैं। यहाँ तक कि वो कार भी खरीदना चाहते थे, लेकिन बार बार ड्राइविंग टेस्ट फेल होने की वजह से नहीं ले पाए। उस जमाने यानी 1970 के दशक में टोक्यो में कार रखना और मेंटेन करना बहुत महंगा पड़ता था। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि उन्होंने कभी यूरोप में एक किला कास्टल खरीदने का भी प्लान बनाया था और इसके लिए 1,50,00,000 येन खर्च करने की सोच रखी थी। उस वक्त जापान में औसत मासिक वेतन सिर्फ 70,000 येन के आसपास था। मतलब इतनी बड़ी रकम खर्च करने की सोच भी उनके बेहद रईस होने का सबूत है। पहले भी कई बार ये बात आई है कि नोबिता की मम्मी का परिवार भी रॉयल ब्लड लाइन से जुड़ा हो सकता है। उस दौर में जापानी समाज में वंश और रक्त संबंध बहुत मायने रखते थे, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर नोबिता की मम्मी किसी कुलीन घराने से थीं, तो उनके पापा भी उसी स्तर के परिवार से रहे होंगे, तभी शादी संभव हुई होगी। तो अब सवाल यह है, अगर मिरर फैमिली यानी मिरर वर्ल्ड की ओरिजिनल फैमिली और नोबिता की यानोबी फैमिली आमने सामने हो, तो असली ताकतवर कौन है?